हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 24 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 17 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको पहले लिखा है लेट्स थिंक्स एंड डू नाउ। तो पहले आपको ये 3 क्वेश्चंस करने। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ड्रॉ 3 ऑफ योर फेवरेट 2D शेप एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है आप अपने कोई भी फेवरेट 2D शेप्स बना दो, 3 और 3 3D शेप्स। तो हमने लास्ट वर्कशीट में 2D शेप और 3D शेप देखे थे ना। तो आप 2D शेप में क्या क्या बना सकते हो, आप उसमें रेक्टेंगल बना सकते हो। ठीक है, तो आप ड्रॉ कर देना रेक्टेंगल। स्क्वायर भी बना सकते हो उसके अंदर, आप सर्कल भी बना सकते हो उसके अंदर आप, ठीक है, ट्राइंगल भी बना सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद हो उसमें से कोई से भी 3 आप बना लेना। ठीक है, उसी तरीके से 3D शेप भी बहुत सारे थे हमारे पास। क्यूब था, जैसे क्यूबॉइड था, है ना, और सिलेंडर भी था, स्फीयर हो गया। ठीक है, तो इनमें से कौन हो गया, आप कोई सा भी बना सकते हो। ये आपके 3D ऑब्जेक्ट्स है, जो आपको पसंद हो और जो आपको आसानी से बनाना आता हो वो आप बना लेना इसमें। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर हाउ मेनी एजेस वर्टिसेस एंड फेसेस आर देयर इन पिरामिड। कह रहा है एक पिरामिड में कितने एजेस वर्टिसेस और फेसेस होते हैं। देखो पिरामिड के बारे में अपने अपनी लास्ट वर्कशीट में नहीं किया था कुछ भी। तो पिरामिड ना बहुत सारे तरीके का होता है। ट्रायंगुलर पिरामिड जो ट्रायंगल से बनता है, स्क्वायर पिरामिड जो स्क्वायर की हेल्प से बनता है, रेक्टेंगुलर पिरामिड जो रेक्टेंगल की हेल्प से बनता है, पेंटागोनल पिरामिड भी होता है जो पेंटागन की हेल्प से बनता है। तो ऐसे तो बहुत सारे पिरामिड होते हैं। पिरामिड मतलब वही जहां पर आप 3 या 4 जितने भी ट्राइंगल लगा सकते हो, उससे जो एक फिगर बन के आई वो है पिरामिड। अब बात आती है यहाँ पर उनके एजेस की, वर्टिसेस की और फेसेस की। तो वो कैसे हम निकालेंगे। तो देखो इनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि इसमें मैं फर्स्ट नंबर डाल देती हूँ, यहाँ सेकंड डाल देती हूँ। ठीक है, मैं बात करूं यहाँ पर ट्राइंगुलर पिरामिड की, मैं आपको इसके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस बता रही हूँ। ठीक है, तो जो आपके पास एज होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2n। वर्टिसेस को निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 और फेसेस को निकालने का फॉर्मूला होता है n+1। ये सारे पिरामिड के लिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर n क्या चीज है। तो n है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स। तो जब मैं बात करूं ट्रायंगुलर पिरामिड की, तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, 3। तो उसकी एजेस कितनी हो जाएगी, 3 × 2 या 2 × 3 लिख लो आप, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा 3+1 n+1, तो n यहाँ पर 3 है तो 4 आ गया, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगुलर पिरामिड के बताए हैं आपको तीनों। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पिरामिड होते हैं और सबके एजेस, वर्टिसेस और फेसेस अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। ड्रॉ द नेट ऑफ द क्यूबॉइड एंड मेक अ डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स फ्रॉम दैट। कह रहे हैं पहले आपको क्या करना है, क्यूबॉइड की नेट बनानी है। तो आपको याद है हमने लास्ट वर्कशीट में मैचिंग में किया था ना। तो किस तरीके से इसकी नेट थी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो कैसे बनी हुई थी, कुछ ऐसे इसकी नेट बनी हुई थी। यहाँ पर से भी था ये, आप देखना एक बार लास्ट वर्कशीट तो आपको याद आ जाएगा, ऐसी कुछ इसकी नेट बनी हुई थी, है ना। तो आपको क्या करना है, क्यूबॉइड की नेट बनानी है, उसके बाद एक डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स बनाना है। तो आप कैसा भी एक डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स इसमें बना दोगे। ठीक है, ये एक तरीके से आपके पास एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर ड्रॉइंग सॉलिड शेप। ठीक है, जब हम ये सॉलिड शेप बनाते हैं तो कैसे है, वो ही आपको यहाँ बता रहे हैं। कह रहा है व्हेन वी ड्रॉ अ क्यूब ऑन स्क्वायर और प्लेन पेपर इट लुक लाइक 3D सॉलिड बट मेजरमेंट कैन नॉट बी वेरीफाइड। कह रहा है जब भी आप एक क्यूब अगर एक प्लेन पेपर पे बनाते हो, जैसे कि आप कॉपी के पेज पे बनाते हो क्यूब, ठीक है, या फिर कोई और प्लेन पेपर ले लो उस पे बनाते हो, तो वो लगता तो 3D शेप का ही है क्योंकि वो 3D है क्यूब, लेकिन आप उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। मतलब क्या, आप वेरीफाई क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ पर लेंथ ऑफ एजेस और एंगल्स नहीं बता सकते क्योंकि वो 3D शेप है। आप जब इसे कॉपी पे बनाओगे तो आपको उसका सिर्फ एक ही साइड दिख रहा है, जो बैक साइड है वो नहीं दिख रहा ना। तो उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगी स्केच। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू स्केच सॉलिड इन सच अ मैनर दैट मेजरमेंट कैन बी वेरीफाइड। लेकिन आपको पता है 3D ऑब्जेक्ट्स को हम ऐसे भी बना सकते हैं जिनकी मेजरमेंट्स हम कर सकें आसानी से, अब वो भी पेपर पे ही बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, फॉर दिस पर्पस वी ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये आइसोमेट्रिक स्केच बनाते हैं। ये अलग से ही शीट आती है, आइसोमेट्रिक स्केच की शीट आती है एक। ठीक है, डिवाइड पेपर इनटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मेड अप ऑफ डॉट्स। कह रहा है जो ये आइसोमेट्रिक शीट होती है ना, ये क्या करती है, उस पेपर को छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बांट देती है। ठीक है, जो डॉट से बने हुए होते हैं। उसके बाद जब हम ये 3D ऑब्जेक्ट कोई भी उसके ऊपर बनाते हैं ना, तो हम उसकी मेजरमेंट कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर, अब विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है ना,
तो देखो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का मतलब क्या है? इट इज वेरी यूजफुल skill. Sometimes when you look at the combined shape, some of them may be hidden from your view. But using visualization, you can see hidden part of the solid. कह रहा है visualizing solid shape का मतलब होता क्या है, जो कि आज की वर्कशीट का टॉपिक ही है हमारा. कह रहा है कई बार ऐसे होता है कि जो कंबाइंड शेप होती है ना, कंबाइंड शेप मतलब जब आप कोई दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख देते हो तो वो कंबाइंड हो जाता है. ठीक है, उससे क्या होता है, आप उसके कुछ पार्ट्स नहीं देख पाते हो, नहीं देख पाते ना कुछ पार्ट उसके. लेकिन अगर आप उसको विजुअलाइज करो तो आप उसके सारे पार्ट बहुत ही आसानी से देख सकते हो. कैसे? जैसे कि देखो यहाँ पर आपको दो ऑब्जेक्ट्स ये दे रखे हैं. कह रहा है लेट्स ट्राई काउंट एंड टेल द नंबर ऑफ क्यूब्स. तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स कुछ है. ठीक है, आप देख लो इसके ये वाला जो ऊपर वाला पूरा एक बॉक्स है क्यूब का, इसके नीचे एक और बॉक्स रखा हुआ है ना, ये एक है और ये पूरा एक है, यही तो है. उसी तरीके से ये है, इसके नीचे भी रखा हुआ है और ये है, यही है. अब आपसे कह रहा है कि चलो फिर आप काउंट करके बताओ क्या आप सॉलिड शेप को विजुअलाइज कर पा रहे हो. तो बिल्कुल हम कर पा रहे हैं. देखो आप क्या करो, इनको काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो 15 ऊपर है तो 15 नीचे भी तो होंगे. अगर मैं सिर्फ ऐसे ही देखूं, सिर्फ फिगर को देखूं तो मुझे वो 15 ही दिख रहे हैं. लेकिन अगर मैं इसे केयरफुली देखूं तो मुझे पता है कि 15 ऊपर बॉक्स रखे हैं, क्यूब रखे हैं, तो 15 नीचे भी रखे होंगे. तभी तो ये ऐसे एक हेरा और एक हेरा रखे होंगे ना. तो कितने हो गए? 30 हो गए. तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा 15 + 15 इज इक्वल्स टू 30. ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं अपनी सेकंड फिगर देखूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये है और 7 इसके नीचे भी तो रखे होंगे, 7 + 7. ठीक है, अब आगे वाले भी तो दिख रहे हैं आपको, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ये भी तो है. तो 7 + 7 + 6 कितना हो गया आपका? 20 हो. इसका मतलब इसमें 20 क्यूब्स है. ठीक है, तो ये है विजुअलाइज करना सॉलिड शेप को. अगर आप सिर्फ ऐसे ही देख के बताते, बिना गिने, सिर्फ एक बार ही देखते और कहते, तो क्या करते? आपको सिर्फ ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स दिखते, उनको ही आप काउंट करके बता देते. लेकिन जब आप उसे केयरफुली देखोगे कि इसके ऊपर भी जो ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं वो नीचे भी रखे हुए हैं, तो आप उनको डबल काउंट करोगे, है ना. उसको हम बोलते हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कह रहा है सॉलिड कैन बी व्यूड इन मैनी वेज. हम इसको कई तरीके से देख सकते हैं. जैसा कि पहला तरीका आपको यहाँ क्या बता रखा है? वन वे इज टू व्यू बाय कटिंग और स्लाइसिंग द शेप विच वुड रिजल्ट इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड. लेट्स प्रैक्टिस इट एंड कंप्लीट द टेबल. कह रहा है एक तरीका तो ये है, आप क्या करो, जो भी आपको वो फिगर दे रखी है या ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको कट कर दो. किस तरीके से? या तो आप उसे हॉरिजॉन्टली कट कर दो या फिर आप उसे वर्टिकली कट कर दो. उसके बाद भी आप देख सकते हो. जैसे कि आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, शेप्स आपको ये दे रखे हैं. ठीक है, एक एप्पल है, यहाँ कोन है और एक डाइस दे रखा था. तो उन्होंने डाइस को कट करके दिखाया. अगर वो हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो हॉरिजॉन्टली कुछ ऐसे कट होगा वो डाइस. तो एक ये हो गया पोर्शन, एक ही हो गया. तो वो दोनों उन्होंने यहाँ दिखा दिए. ठीक है, अब अगर वो उसको वर्टिकली कट करेंगे तो कुछ ऐसे कट करेंगे. तो एक पोर्शन ये हो जाएगा, फिर एक पोर्शन ये हो जाएगा. वो भी उन्होंने यहाँ दिखा दिए. ठीक है ना. अब आपसे कह रहा है कि बाकी के दो आप करो. तो ठीक है, हम करते हैं उसको. देखो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, मान लेते हैं ये मैंने कट किया, तो मेरे पास एक फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी. फिगर आप थोड़ा ठीक से बनाना पेंसिल से और स्केल का यूज करके. ठीक है, एक फिगर कुछ ऐसी बनेगी और दूसरी फिगर जो है वो इसके नीचे वाली कुछ ऐसी बनेगी. ठीक है ना. लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकली कट करूं, ये वर्टिकली सीधी वाली लाइन जो होती है वो वर्टिकली होती है और जो लेटी हुई होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है. कुछ बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, हॉरिजॉन्टली कौन सी और वर्टिकली कौन सी है. ठीक है, तो ये कैसे बनी है फिगर? देखो ऐसा, और फिर ये कुछ ऐसा है और ये ऐसे आ रहा है ना. दो पार्ट में कट गया ना हमारा कोन. फिर ये ऐसा, यहाँ पर ये ऐसा कुछ बन गया और ये ऐसा आ गया. आप थोड़ा ठीक से इसको अच्छे से बना लेना फिगर को. ठीक है, उसी तरीके से चलिए अब इस एप्पल को कट करके देखते हैं. ये मैंने एप्पल पहले कट किया, कौन सा? हॉरिजॉन्टली. तो ये ऐसे है. ठीक है, और यहाँ पर ये. अब बात करते हैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट. नीचे भी तो एक बचा ना यहाँ पर, तो कुछ ऐसा सा बचा. ठीक है, अब अगर मैं इसको वर्टिकली कट करूं, ये मैंने इसको कर दिया वर्टिकली कट, तो ये कैसा बन गया? ऐसा सा कुछ बन जाएगा. ठीक है, मैं इसको दोबारा बनाती हूँ. आप इसे पेंसिल से बनाना प्रॉपरली तो सही बनेगा. स्केल से कट करोगे तो पता चल जाएगा आपको.
देखो सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन बनाना है, ये वाला मैं इसको डार्क कर दूं, देखो यहाँ पर इतना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है। और बहुत ही हल्की सी ये ऊपर का ये दिखाना, क्योंकि ये जब कट हुआ तो दोनों पार्ट्स में जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे दिखा देना, ठीक है। और यहाँ पर ये दिखा देना हल्का सा। तो ये है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कट करना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है और किस तरीके से देख सकते हैं, कह रहा है शेडोज आर द गुड वे टू इलस्ट्रेट हाउ 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड इन 2 डायमेंशनल। कह रहा है जो शेडो होती है, शेडो मतलब आप समझते हो छाया, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम ये देख सकते हैं कि कैसे हमारे को थ्री डायमेंशनल का कोई भी ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल में हम देख सकते हैं उसको। जैसे कि इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने किया कीप अ टॉर्च लाइट राइट इन फ्रंट ऑफ द कोन। कोन हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है, उसके सामने बिल्कुल उन्होंने टॉर्च रख दी। आपके घर में अगर कोई कोन शेप की चीज हो तो आप उसके आगे ऐसे टॉर्च रख के देखना, ठीक है। कह रहे व्हाट टाइप ऑफ शेडो डज इट कास्ट ऑन द स्क्रीन। तो बताओ फिर वो स्क्रीन पे कौन सी टाइप की शेडो बताएगा, तो 2D शेप ही बताएगा, है ना। द सॉलिड इज 3 डायमेंशनल। सॉलिड जो हमने रखा था, मतलब जो कोन हमने रखा था वो तो 3 डायमेंशनल है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द शेडो, तो फिर शेडो की डायमेंशन क्या है, तो शेडो की डायमेंशन है यहाँ पर 2D। इसका मतलब वो 2 डायमेंशनल शेप की शेडो है ये, ठीक है। तो ऐसे भी आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर फिर उन्होंने एक एक्टिविटी दे दी है इस पे बेस्ड, बी पार्ट पे बेस्ड, लेट्स प्ले एंड क्रिएट शेडो पिक्चर। तो देखो फर्स्ट पार्ट में ना आप अपने अगर हैंड को ऐसे करोगे तो एक शेडो बन रही है, ये एक बर्ड की शेडो बन रही है। करके देखना ऐसे कि बन रही है सच में आपके भी ऐसी बर्ड की शेडो, ठीक है। तो आप इसे क्या स्पैरो या क्रो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में जब आप अपने दोनों हाथों के ऐसे फोल्ड करोगे तो देखो ये एक डॉग की शेडो आ रही है, आ रही है ना। वही चीज आपसे कह रहा है यहाँ पर, कैन यू राइट व्हाट एनिमल और बर्ड इज शोइंग। क्या आप बता सकते हो कि शेडो में कौन सा एनिमल और बर्ड शो हो रहा है। फर्स्ट वाले में आप बता सकते हो कि कोई ये स्पैरो या फिर क्रो है, जो आपको लग रहा है, मतलब क्रो ज्यादा लग रही है ये मेरे को, तो आप वो लिख सकते हो। सेकंड वाले में तो कंफर्म ये है कि ये डॉग है, डॉग जैसा ही लग रहा है ना ये हमको, ठीक है। तो आप इस पे डॉग लिख देना, ठीक है ना। चलिए थर्ड वाला देखते हैं यहाँ पर। यहाँ आपसे कह रहा है अ थर्ड वे इज टू लुक एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। कह रहा है थर्ड तीसरा तरीका क्या है, अगर हमारे को कोई भी ऑब्जेक्ट देखना हो तो उसको अलग अलग एंगल से देखो। जैसा कि द फ्रंट व्यू, द साइड व्यू और द टॉप व्यू, 3 तरीके से देख सकते हैं हम, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। इन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ कार का दे रखा है। नॉर्मली होता है जब हम कार लेने जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं उसका फ्रंट देखते हैं, ठीक है। ये कार है आपके पास, ठीक है ना। देखो ये इसका फ्रंट व्यू पूरा दिख गया, ये यहाँ पर है, ये रहा फ्रंट व्यू कार का, मतलब आगे का पोर्शन ये दिख रहा है, ठीक है। टॉप व्यू मतलब ये ऊपर का, ठीक है। साइड व्यू मतलब जो ये साइड का दिख रहा है। तो आपने 3 एंगल से एक ऑब्जेक्ट को देखा। कौन कौन से 3 एंगल लिए आपने, साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। तो ये एक तीसरा तरीका है, आप किसी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इस पे बेस्ड भी उन्होंने आपको एक एक्टिविटी दे दी है। लेट्स प्रैक्टिस विद सम अदर एग्जांपल, कंप्लीट द टेबल। देखो एक ही ऑब्जेक्ट दिया है, इसके 3 व्यू होने चाहिए, साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, है ना। तो 2 व्यू ना उन्होंने बना के दिए हैं और आपसे कह रहा है थर्ड व्यू आप बनाओ। और थर्ड व्यू हमें कौन सा बनाना है, फ्रंट व्यू हमें बनाना है। तो ऐसा सही तो है ना, यही तो है फ्रंट व्यू, तो इसको बना देते हैं हम फिर यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ ऐसा सा ये बनेगा फ्रंट व्यू, ठीक है। सेकेंड वाले में आपको कह रहा है कि ये एक दे रखा है, सोफा है ये, ठीक है। और इसमें आपको साइड व्यू बनाना है, टॉप और फ्रंट आपको बना के दिया हुआ है, तो साइड व्यू तो यही है इसका, तो इसको ही बना देते हैं फिर हम साइड व्यू में, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया इसका साइड व्यू, ठीक है। चलिए लास्ट रह गया, यहाँ कह रहा है ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द गिवन फिगर। तो जो ये फिगर आपको यहाँ दे रखी है, सेम यही आपको आइसोमेट्रिक स्केच इस पे बनाना है, ठीक है। तो आप ये कैसे करोगे अपनी कॉपी में, तो आप एक आइसोमेट्रिक शीट लाओगे, उसके ऊपर इसको बनाओगे, ठीक है। तो आप सेम ये फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 24 हमारी यही खत्म होती है। अब वर्कशीट नंबर 25 जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।